हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर पर जो है कई लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि वो करंट अफेयर पे वीडियो बनाई जाए, तो इस कारण मैंने करंट अफेयर पर जो है वीडियो बनाई है। ये 2 से 3 वीडियो होगी करंट अफेयर से संबंधित, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैंने जो कवर कर रखा है वो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर, क्योंकि रैंकिंग से जो संबंधित सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। अभी पिछले जुलाई में जो पेपर हुआ था उसमें भी रैंकिंग के सवाल आए थे, और सन 2017 में जो नवंबर में पेपर हुआ था उसमें भी जो रैंकिंग से संबंधित जो है सवाल आए थे। तो सन 2018 में जितनी भी रैंकिंग हुई है यूनिवर्सिटी की, वो लगभग मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारे लिए वो ये है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो कि सन 2019 के लिए की गई है। तो याद रखें, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 6 जून 2018, याद रखें 6 जून 2018 को जारी की गई है। इस रैंकिंग में 85 देशों के लगभग 1000 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, और अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो इसे भी आप याद रखें। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के 3 संस्थान को जो है वो स्थान मिला है 200 विश्वविद्यालयों में से। तो वो कौन से हैं, इन्हें आप बिल्कुल याद कर लें। जो यहाँ पर मैंने ब्लू जो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो IIT बॉम्बे, IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, तो इनको जो है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान मिला है। तो IIT बॉम्बे जो है वो है 162वें स्थान पर, IIT बेंगलुरु है 170वें स्थान पर, और IIT दिल्ली है 172वें स्थान पर। तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। तो याद रखें, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय पाठन अवसर पर जो है भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। और अगर पूछता है कि ये जो लाइब्रेरी है ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो याद रखें IIT खड़गपुर के द्वारा जो है वो ये लाइब्रेरी विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड सन 2018 किसको मिला? तो याद रखें, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका ये सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है, और ये इस साल सन 2018 में दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये कहाँ दिया गया? तो याद रखें, ये दिल्ली में दिया गया था, प्रवासी भारतीय केंद्र में। और ये किसके द्वारा दिया गया, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी वर्ल्ड टीचर अवार्ड सन 2018 किसको मिला है? तो उनका नाम जो है आप याद रखें, एंड्रिया जाफ्रिको को जो है ये अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड के साथ उन्हें 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी प्रदान किया गया है। और जो जाफ्रिको इन्हें ये पहली बार नहीं है, ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने में अब इनका ये चौथा बार है, यानी ये चौथी बार ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। इससे पहले भी ये 3 बार ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन हम बात करें अगर सन 2017 की, तो सन 2017 में ये पुरस्कार जीता था मैगी मैकडोनाल्डी ने। याद रखें, मैकडोनाल्डी नाम इनका, यहाँ ई की मात्रा नहीं लगी है। तो मैगी मैकडोनाल्डी ने इस पुरस्कार को सन 2017 में जीता था। याद रखें, 2018 में जीता है एंड्रिया जाफ्रिको ने। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 अप्रैल को। अर्थ आवर डे मनाया जाता है 24 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को।
आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक समिति बनाई गई है, तो इसके बारे में आप जान लें कि डीम्ड जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कामकाज के अध्ययन के लिए 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पटना के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है एल नरसिम्हा रेड्डी। उनको इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा गौर के लिए एक समिति। तो याद रखें जो अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि 10वीं और जो 12वीं की जो परीक्षाएं थी वो लीक हो जा रही थी। अभी इकोनॉमिक्स वगैरह के कई सारे जो पेपर्स थे वो लीक हुए थे। तो अगली बार ऐसा ना हो भविष्य में, इस कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है और ये जो समिति है वो ये जांच करेगी कि जो परीक्षाएं हैं इससे संबंधित जो पेपर होते हैं वो लीक ना हो। तो इस कारण ये समिति बनाई गई है। 7 सदस्यों की ये समिति है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनयशील ओबरॉय। तो इनका नाम आप याद रखें, विनयशील ओबरॉय जो हैं वो परीक्षा की गौर समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है खुशी पाठ्यक्रम। तो खुशी पाठ्यक्रम जो है ये शुरू किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उस समय इनके साथ थे दलाई लामा, ये तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं। इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये जो योजना है वो शुरू करी थी, खुशी पाठ्यक्रम। इस योजना के तहत नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो 0 पीरियड होता है सुबह का समय, उसमें 45 मिनट तक हैप्पी पीरियड जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें बच्चों को चुटकुले, कहानियाँ इत्यादि वगैरह सुनाए जाएंगे। तो याद रखें ये नर्सरी से 8वीं तक के लिए है और दिल्ली में इसको शुरू किया गया केजरीवाल के द्वारा, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2019। तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये याद रखना ये सन 2018 में आई हुई है सारी रैंकिंग 19 के लिए। तो यहाँ पर मैंने 19 लिखा है और थंबनेल में मैंने 18 लिख दिया है। तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कब जारी की गई, तो इसे भी याद रखें 26 सितंबर सन 2018 में जो है ये रैंकिंग जो है वो जारी की गई। तो इस रैंकिंग में 86 देशों के लगभग 1250 से अधिक जो विश्वविद्यालय हैं उसको इस रैंकिंग में शामिल किया गया था और जिसमें सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, वो हैं अमेरिका के। कुल 172 जो संस्थान हैं वो अमेरिका के शामिल थे इस रैंकिंग में। और अगर हम बात करें विश्व के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की टाइम मैगजीन के अनुसार, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, तो प्रथम स्थान पे रहा ऑक्सफोर्ड, लंदन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरे स्थान पे रही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पे रही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसे भी आप याद रखें कि टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार प्रथम स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और तीसरे पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा कौन से देश की यूनिवर्सिटी अगर शामिल है इसमें, तो याद रखें 172 जो है वो अमेरिका देश की जो शिक्षा संस्थान है वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट नहीं, ये वही है लेकिन इसमें उसी का पार्ट 2 है। येल विश्वविद्यालय जो है इसको जो है टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये पहली बार है जब येल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 में अपना स्थान इसने बनाया है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में एक है सिंधिया विश्वविद्यालय। सिंधिया विश्वविद्यालय जो है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। और भारत की हम बात करें तो टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के जो संस्थान आए 49 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान जो हैं वो भी रैंकिंग में आए हैं। और जबकि अगर हम बात करें इससे पहले वर्ष यानी सन 2017 की, तो सन 2017 में सिर्फ 42 शिक्षा संस्थान ही इस रैंकिंग में भारत के आए थे। और भारत के जो टॉप रहा यानी सर्वश्रेष्ठ रहा भारत में, तो वो शिक्षा संस्थान है बेंगलुरु का IIT, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा। जबकि दूसरा रहा IIT इंदौर, भारत का दूसरे स्थान पे रहा है। पहले पर है
भारतीय विज्ञान संस्थान और दूसरे पे है आईआईटी इंदौर, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी करंट अफेयर से संबंधित। तो इसमें जो हाइलाइट्स मैंने कर रखे हैं ब्लू कलर में, सो उसे आप नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन।